आज के दिन तकरीबन 2000 साल पहले रसूलों के ऊपर और इस दुनिया में रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ था। हालेलुया। आज ही के दिन कलीसिया को ये इजाज़त मिली और रसूलों को ये इजाज़त मिली कि वो दुनिया में अंजील की बशारत का काम कर सके। हालेलुया। रूहुल कुदस जो है एक बड़ी हस्ती है। हम बारहा रूहुल कुदस के बारे में सुनते हैं खुदा के खादमों से। रूहुल कुदस के ताल्लुक से हम सीखते भी हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं। रूहुल कुदस है क्या, रूहुल कुदस के काम क्या हैं, रूहुल कुदस की खिदमत क्या है। आज का जो पैगाम है, जो लेक्चर है, जो तालीम है, वो आपके लिए, सबके लिए बड़ी ज़रूरी है। और ये आप सब ने बड़े ही गौर से इस बात को सीखना है कि रूहुल कुदस की खिदमत है क्या। क्यों खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुदस की आमद के लिए, रूहुल कुदस के लिए अपने शागिर्दों से ये कहते रहे कि ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें रूहुल कुदस का लिबास ना मिल जाए। क्यों खुदावंद यीशु मसीह अपने जाने के बाद अपने शागिर्दों को और कलीसिया को एक और मददगार, एक दूसरा मददगार फराहम करता है। रूहुल कुदस का मकसद क्या है? रूहुल कुदस मुंदरजा ज़ैल चीज़ों के हवाले से बयान करता है और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि रूहुल कुदस जो है वो तख्लीक, जब बनी नौ इंसान बनाए गए तब से ही रूहुल कुदस जो है वो काम कर रहा था। और हम देखेंगे कि रूहुल कुदस खुदा के कलाम की तश्कील में और बाइबल मुकद्दस जो आज हम सब पढ़ते हैं, ये रूहुल कुदस किस तरह से आज हमारे लिए ये मुयस्सर कर सका है कि वो कलाम जो सीना ब सीना खादमों, नबियों, रसूलों के वसीले से लिखा गया, वो आज किस तरह से हजारों साल पहले भी मौजूद था और आज भी आज हमारे पास अपनी जुबान में मौजूद है। ये भी रूहुल कुदस के काम है। और फिर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम के लिए रूहुल कुदस की हुजूरी क्या मकसद और क्या मतलब जाहिर करती थी। और इसी तरह हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में आने लाने और उसकी खिदमत के सारे कामों में रूहुल कुदस के क्या क्या काम थे। और हम ये भी देखेंगे कि कलीसिया जो है, कलीसिया की तामीर में, कलीसिया की तरक्की में, कलीसिया को आगे बढ़ाने में, कलीसिया की बादशाहत को आगे बढ़ाने में, कलीसिया के जो वसत के अंदर रूहुल कुदस के काम क्या हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि गुनहगार को यीशु के पास लेकर आने वाला कौन होता है। रूहुल कुदस कहां कहां काम नहीं कर रहा। और फिर हम देखेंगे कि एक ईमानदार की जिंदगी में रूहुल कुदस का काम क्या है। हालेलुया। कितनी चीजें हैं जी? 8 चीजें हैं जो रूहुल कुदस काम कर रहा है। तख्लीक, आज की आयत जो है वो यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत, कलाम की आयत बयान करती है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। कौन भेजेगा? किसके नाम से? मेरे नाम से भेजेगा। वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। गौर से सुने, रूहुल कुदस का काम क्या है? रूहुल कुदस का काम है हमारी मदद करना। नंबर 1 क्या लिखा है? लेकिन वो यानी मददगार किसके नाम से आ रहा है?
यीशु के नाम से। और क्या कर रहा है? बातें सिखा रहा है, बातें बता रहा है। और क्या? जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें याद भी कराएगा। हम देखते हैं कि रूहुल कुदस जो है वो अज़ल से है। रूहुल कुदस खुदा है, रूहुल कुदस खुदा के साथ है। और जब बनी नौ इंसान बनाए भी नहीं गए थे तो उससे पहले भी रूहुल कुदस जो है वो पानियों के ऊपर जुम्बश करता था। पैदाइश की किताब पहला बाब अगर हम देखें इसकी दूसरी आयत, और वहां लिखा है जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा का रूह जो है वो अबदी है, अजली है, और वो पानियों के ऊपर जुम्बश किया करता था। इसका मतलब यह है कि इंसान की पैदाइश से पहले ही वो खुदा के साथ था, खुदा के अंदर था, खुदा की जात का हिस्सा है। और वो तख्लीक के काम के अंदर हम उसे देखते हैं। और ज़बूर नवीस बयान करता है, तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रूए ज़मीन को नया बना देता है। यानी रूहुल कुदस जो है वो दुनिया को बनाने वाला है, दुनिया की तख्लीक करने वाला है। वो जब रूहुल कुदस आता है तो दुनिया के तमाम जानवर, चरिंद परिंद, हैवानात, हशरात, नबातात, दुनिया की तमाम चीजें तख्लीक हो जाती हैं। कलमा खुदा जब मुंह से निकलता है, और काम कौन करता है? रूहुल कुदस। तो रूहुल कुदस जो है वो तख्लीक, सबसे पहले रूहुल कुदस का काम तख्लीक का काम था। चांद, सितारे, नबातात, हशरात, ये तमाम जानवर और ये कायनात और ये सितारे सब के सब रूहुल कुदस के वसीले से ही तख्लीक हुए हैं। रूहुल कुदस वो हस्ती है जो काम करती है। काम करने वाली हस्ती का नाम रूहुल कुदस है। और उसके बाद हम देखते हैं खुदा का कलाम, पाक नविश्ते जो हमारे पास आज मौजूद हैं वो भी रूहुल कुदस के वसीले से ही है। खुदा का तहरीरी कलाम जो रूहुल कुदस की खिदमत में शामिल है, जो पाक नविश्ते किताब मुकद्दस कहलाता है, ये काम रूहुल कुदस मुदरजा झैल तरीकों से करता है। नंबर एक हम देखते हैं मुकाशफा, वो मुकाशफात हमें देता है। और हम देखते हैं खुदा के मुकाशफात खुदा के कलाम के अंदर मौजूद हैं। पतरस इसे बयान करता है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। रूहुल कुदस उन्हें बताता है तो वो बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि मुकाशफा देने वाला भी रूहुल कुदस है, बोलने वाला भी रूहुल कुदस है, बात करने वाला भी रूहुल कुदस है, तहरीक देने वाला भी रूहुल कुदस है। और उसके बाद इल्हाम है, खुदा का इल्हाम, यानी उसने उन मुसन्नफों की रहनुमाई की ताकि लिखा हुआ कलाम बिल्कुल दुरुस्त। आप गौर करें कि मूसा ने हजारों साल पहले तौरीत लिखी, हजारों साल पहले जो है वो नबियों ने सहीफे लिखे, और पाक रूह ने उनसे वो तमाम बातें एक एक लफ्ज लिखवाया। और ना सिर्फ वो लिखवाया बल्कि खुदा के पाक रूह ने उन तमाम सहीफों को महफूज भी रखा। मैं और आप उसकी हिफाजत पर तैनात नहीं हो सकते। क्या कलाम मुकद्दस के हम मुहाफ़िज़ हैं? मुझे बताएं, क्या मैं कलाम की हिफाजत कर सकता हूं कि कलाम मेरी हिफाजत करेगा? बताएं जरा, कलाम हमारी हिफाजत करेगा कि हम कलाम की हिफाजत करेंगे? कलाम हमारी हिफाजत कर। तो जो सहीफे हैं, जो इल्हाम हैं, जो मुसन्नफों ने
1500 साल तक खुदा के कलाम को लिखा, वो तनो अन हर चीज जो है वो बाइबल मुकद्दस की तमाम बातें, हर एक बात बड़ी ही दुरुस्त तरीके से लिखी गई। और कलाम क्या कहता है, तिमोथियस इस खत को पौलुस तिमोथियस को लिखते हुए बयान करता है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, खुदा के रूह से है, खुदा की बातों से निकला है, हर एक बात तालीम और अल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत देने के लिए फायदेमंद है, ताकि मर्द खुदा कामल बने। और फिर रूह कुदस का काम है, मुनव्वर करता है, रोशन करता है बनी इस्राइल को, खुदा के लोगों को, वो इंसानों के दिलों को मुनव्वर करता है ताकि वो खुशखबरी के पैगाम को समझ सके। रूह कुदस हमें समझ देता है, रूह कुदस हमें अक्ल देता है, वो हमारे अंदर से होकर गुजरता है। यूहन्ना इस बात की तस्दीक करता है और वो बयान करता है, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। तो रूह कुदस क्या करता है, रोशन करता है। रूह कुदस हमें हमारे ऊपर कलाम की बातों को मुनव्वर करता है, रोशन करता है, खोलता है। हम देखते हैं बनी इस्राइल कौम जो खुदा की सबसे पसंदीदा कौम थी, और हम देखते हैं खुदा के चुने हुए लोग जिनके जरिए से वो अपने आप को जाहिर करता था, और इस दुनिया के लिए एक अजीम इरादे का पूरा प्रोग्राम खुदा ने बना रखा था। ये इस्राएल के जरिए ही था कि मसीह इंसानों को उनके गुनाहों से नजात दे सके, और रूह कुदस बनी इस्राएल के रहनुमाओं पर नाज़िल होता है। हम देखते हैं रूह कुदस अपने अजीब काम उनके ऊपर जाहिर करता है, और खरूज की किताब में हम देखते हैं कि खुदा का रूह खैमा इज्तिमा के ऊपर ठहर जाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम में लिखा है, तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदा के जलाल से मामूर हो गया, और खुदा का जलाल खैमा इज्तिमा के ऊपर हर वक्त ठहरा रहता था। बनी इस्राएल कौम की दौर की बात कर, खुदा का रूह जो है वो खैमा इज्तिमा के ऊपर जलाल की सूरत में, अबर की सूरत में छा जाता था। और सलातीन की किताब में हम देखते हैं, फिर ऐसा हुआ कि जब कहन पाक मकान से बाहर निकले तो खुदा का घर अबर से भर गया, अबर से भर गया। अबर क्या होता है, बादल। अबर बादल है, खुदा की हजूरी का बादल, खुदा की हजूरी के बादल से भर गया। तो रूह कुदस के काम देखे, रूह कुदस जो है वो मुल्क के मऊदा तक उनको पहुंचाता है, मुल्क के केनान तक उनको लेकर जाता है। और रूह कुदस जो है वो मुसीबत के दौर में बनी इस्राइल पर नाज़िल होता है, हर जगह पर वो काम करता है। मुसीबत का दौर मुस्तकबिल में ज़मीन पर आने वाली बड़ी मुश्किलात का दौर, और खुदा हिफाजत की एक ख़ास मोहर जो है वो बनी इस्राइल कौम के ऊपर करता है। मेरे अजीज़ों, इस्राइल पर 1000 साल बादशाही का दौर नाज़िल होगा, ये भी रूह कुदस के वसीले से है। आगे हम देखते हैं कि रूह कुदस जो है वो अबलीस के साथ भी काम कर रहा है। वो तख्लीक में काम करता था, जब इंसान पैदा ही नहीं हुए तब से रूह कुदस काम कर रहा है। फिर रूह कुदस जो है वो इल्हाम हमें देता है, जो बाइबल हमारे पास आज मौजूद है ये रूह कुदस के वसीले से है। और उसके बाद हम देखते हैं बनी इस्राइल कौम के साथ शुरू ही से रूह कुदस की हजूरी रहती थी। और हम देखते हैं अबलीस, रूह कुदस के पास अबलीस से मुतल्लक भी खिदमत मौजूद है। वो क्या करता है,
रूह कुदस वो रूहानी कुव्वत है जो अबलीस की ताकत को महदूद करती है, लिमिट करती है। अगर रूह कुदस से हम भर जाते हैं तो रूह अबलीस की ताकत को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अबलीस की ताकत को, बीमारियों को, कमजोरियों को, मायूसियों को खत्म कर सकते हैं। अगर हम रूह कुदस से भर जाते हैं तो हम बड़े बड़े काम अपनी जिंदगी में मुमकिन होते देख सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि अबलीस जो है वो रूह कुदस से डरता है। अबलीस जो है वो रूह कुदस की हजूरी से डरता है। अबलीस के साथ रूह कुदस की खिदमत यह है कि वो ईमानदारों को इस काबिल बनाता है कि वो अबलीस की तमाम तर कुव्वतों पर गालिब आ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अबलीस के खिलाफ भी वो हमारी बहुत बड़ी ढाल है। कैसे बड़े काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा का पाक रूह अबलीस के कामों को मिटाता है। थस्सलुनीकियों की किताब में इसके बड़े हवाले मिलते हैं। और जब रूह कुदस इस दुनिया में से चला जाएगा तब एक मखसूस वक्त के लिए मुखालफ मसीह की रूह के पास इख्तियार होगा। गौर कीजिए, अबलीस के साथ भी रूह कुदस जंग कर रहा है आपके लिए। और जब रूह कुदस इस दुनिया से उठा लिया जाएगा तो फिर ये दुनिया जो है वो खाली हो जाएगी खुदा की कुदरत से। और उसके बाद अबलीस का राज होगा। अबलीस तबाहो बर्बाद कर देगा इस दुनिया को। और फिर नाराजगी का दौर होगा। हर रोज हर वक्त बीमारियां, मुसीबतें, जंगें, फसाद, कौम के ऊपर कौम चढ़ाई करेगी। लानतें, बीमारियां, वबाएं, बड़ी बड़ी आफतें हम सुनेंगे। क्योंकि अबलीस को रोकने वाला कोई और नहीं होगा। अबलीस की कुव्वत को महदूद करने वाला कोई नहीं होगा। अबलीस के कामों को मटाने वाला कोई और नहीं होगा। अबलीस की कुदरत के आगे खड़े होने वाला कोई और नहीं होगा। मेरे अजीजों, आगे करते हैं। खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी में रूह कुदस का काम देखें। गौर कीजिए, रूह कुदस की खिदमत यीशु की जिंदगी में बड़ी वाज़िया है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम के पेट में पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई कुंवारी हामला हुई है? मुझे बताएं, आज तक कोई कुंवारी औरत खुदा की कुदरत से हामला हुई हो? मेरे अजीजों, ये खुदा का पाक रूह ही था जो यीशु को इस दुनिया में अपनी बड़ी कुदरत से लेकर आता है। और कलाम कहता है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुदस की कुदरत तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और इसी सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यीशु नंबर 1, उसकी जिंदगी, उसकी इब्तिदा और उसका आना, उसकी पैदाइश सबसे पहले रूह कुदस के वसीले से, और फिर रूह कुदस से वो मसा किया जाता है। रूह कुदस से मसा किया जाना, कलाम में लिखा है, जब वो बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास जाता है तो आसमान खुल जाता है। और वहां लिखा है, वो रूह कुदस कबूतर की मानद आसमान पर से उतरता है और उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। हालेलुया। और आसमान से आवाज आती है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये है मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और आसमान खुल जाता है। और हम देखते हैं, लूका इसे बयान करता है, खुदा यीशु मसीह के अल्फाजों को, खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है ताकि कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बेनाई दूं और कुचले हुओं को आजाद करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पाखरू तानू छूंदा ते जोर नाल ताली मारिया करो। खुदा का पाखरू यीशु की जिंदगी में कैसे काम कर रहा है। खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस की कुदरत से किस तरह से मसा किया। वो भलाई करता, वो अबलीस के हाथों से जो जुल्म उठाते थे उनको रिहा, आजाद और बहाल करता रहा रूह कुदस के वसीले से। और कलाम में लिखा है, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। इसी सबब से खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बानिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया, तुझे ज्यादा मसा किया। रूह कुदस की मोहर उसके ऊपर थी। रूह कुदस की रहनुमाई में खुदावन यीशु मसीह चला करते थे। क्या आप जानते हैं, मत्ती की इंजील उसका 4 बाब पढ़े, उसकी पहली आयत में लिखा है, और उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। रूह यीशु ने जिथे जिथे मर्जी ले जाता सी, तो रूह उसके साथ था, रूह कुदस उसके साथ था। कभी रूह कुदस उसको जंगलों में ले जाता था, कभी रूह कुदस उसको बियाबानों में ले जाता था, कभी रूह कुदस उसको फलां शहर में ले जाता था, फलां इलाके में, फलां गांव में खिदमत के काम के लिए। तो रूह कुदस की रहनुमाई में वो चलता रहा। मेरे अजीजों, रूह कुदस की कुदरत से वो भरा रहता था। हर वक्त रूह कुदस की हजूरी उसके अंदर रहती थी। और कलाम कहता है मत्ती की इंजील 12वें बाब के अंदर, लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। दैट मीन्स के रूह कुदस की कुदरत उसके अंदर काम करती थी। उसके अंदर रूह कुदस, तख्लीक से पहले रूह कुदस काम कर रहा है। बनी इस्राइल में रूह कुदस काम कर रहा है। हमारे पास बाइबल मुकद्दस जो है वो भी रूह कुदस के वसीले से है। यीशु की जिंदगी में रूह कुदस के कामों को हम देख सकते हैं। उसकी पैदाइश, उसकी खिदमत, उसके काम सब रूह कुदस से भरे हुए हैं। और ना सिर्फ रूह कुदस उसकी खिदमत में साथ साथ था, बल्कि रूह कुदस की कुदरत से खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम क्या कहता है, वहां लिखा है, पतरस बयान करता है, इसलिए मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो रूह कुदस ने उसको आजाद कर दी। रूह कुदस के वसीला से वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। और रसूलों को रूह कुदस के वसीले से यह हुक्म मिला कि जाओ दुनिया में मेरी मनादी करो, अंजील की बिशारत दो। आगे करे, गुनहगार की जिंदगी में रूह कुदस का काम क्या है, गौर से देखें। यूहन्ना की इंजील अगर हम पढ़ें, वहां पे 16वें बाब के अंदर 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। गौर से सुने, अगर मैं ना जाऊं तो मददगार नहीं आएगा। इसलिए यीशु का आसमान पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर यीशु मरते ना, आसमान पर ना जाते, तो हमारे लिए आज रूह कुदस जो हमारा मददगार है वो फराहम ना होता। लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास उसे भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। इसका मतलब यह है कि जब हम गुनाह करते हैं तो कसूरवार ठहराने वाला कौन है? कौन है? रूह कुदस है। जो ही हम गुनाह करते हैं हमें मलामत करने वाला कौन है? रूह कुदस है।
जो ही हम बदकारी करते हैं, ज़नाकारी करते हैं, शराबनोशी करते हैं, हरामकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं या कोई और बुरा काम करते हैं, हमारे दिलों में एकदम से घंटी बजाने वाला रूहुल कुदस है। वो कसूरवार ठहराएगा गुनाह के बारे में, इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाए, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया। अब हम देखते हैं कि कलीसिया जो है वो उसका रोल क्या है। गौर से सुनी, रूहुल कुदस कलीसिया के लिए मुख्तलिफ मकसद रखता है। मैं और आप सब कलीसिया हैं। सबसे पहले रूहुल कुदस का काम है कलीसिया को बनाना। वो कलीसिया को बना रहा है। दुनिया में मैं और आप कलीसिया को नहीं बना सकते। मैं तो इंसान होते हुए इस दुनिया में बहुत सारे मसाइल का शिकार होता हूँ, दुनिया में आजमाइशों का शिकार भी होता हूँ, गुनाह का भी सामना करना पड़ता है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, हालात ख़राब है, लेकिन दुनिया में कलीसिया को बनाने वाला खुदा का पाखरू है। अगर पाखरू इस दुनिया से उठा लिया जाए तो साथ ही कलीसिया भी उठा ली जाएगी। अगर कलीसिया उठा ली गई है तो रूहुल कुदस भी साथ ही उठा लिया जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि रूहुल कुदस कलीसिया को बनाता है, एक्सपेंड करता है, वो तैयार करता है। नंबर 2, अगर हम प्रस्तिश करते हैं, अगर हम दुआ करते हैं, अगर हम इबादत करते हैं, तो रूहुल कुदस ही आपको चर्च में लाने वाला है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैंने कभी किसी को फ़ोन किया है चर्च आ जाओ यार आज? नहीं किया। अगर मैं फ़ोन कर भी दूँ तो आप नहीं आएंगे अगर तुहानू कोई ज़रूरी काम में है। अगर मैं हफ्ते वाले दिन शाम को, रात को भी आपको कहूँ यार आपने सुबह चर्च आना है, आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपके अंदर तहरीक नहीं है चर्च जाने की। आपने तो किसी ज़रूरी काम जाना है। लेकिन रूहुल कुदस क्या करेगा? वो आपको कहेगा यार तूने तो जाना है 1 बजे, तो चर्च जो है वो तो तू कर सकता है। वो एकदम से ख्याल डालेगा। रूहुल कुदस जो है वो आपकी जिंदगी में कलीसिया के आकर चर्च में आकर प्रस्तिश और इबादत करने के लिए आपको लाने वाला रूहुल कुदस है। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन आपको यहां पर लेकर आया है? कौन आपको लेकर आया है? पाखरू लेकर आया है। मैं नहीं लेकर आता किसी को, पाखरू आपको लेकर आता है। नंबर 3, कलीसिया की खिदमत में रहनुमाई करता है। कलाम कहता है फिलिप्पस के ताल्लुक से अमाल की किताब में, रूह ने फिलिप्पस से कहा नजदीक जा, उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पस जब ख्वाजा के साथ खिदमत कर रहा था तो रूहुल कुदस उसको उठा कर ले गया, गायब कर दिया, और जहां वो हबशी ख्वाजा जो है वो अपने मुल्क जा रहा था उसके रथ के साथ हो लिया। और आप देखते हैं कि रूहुल कुदस ही मुझे खादमों को हमें लेकर जाता है घरों घरों में। हमें कई दफ़ा पता भी नहीं होता, लेकिन जब हम दुआ कर रहे होते हैं, हमारा प्लान होता है जी मैंने फलां इलाके में, फलां जगह, फलां घर में जाना है, लेकिन हम इत्तफाकन अचानक से हम भाई नवाब के घर में चले जाते हैं। भाई नवाब कहते हैं यार पास्टर जी खुदावन की तारीफ हो, मैं तो दुआ कर रहा था, मैं ये मसले में था और अचानक से आप आ गए हैं, और खुदावन की तारीफ हो आज खुदावन काम करने वाला है। तो पाखरू ये भी काम करता है। पाखरू जो है वो कलीसिया में
खिदमत में रहनुमाई करता है खादमों की, कि कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे हमें जाना है। और खादमों को चुनता भी पाखरू ही है। आप और मैं और सब, हम अस खुद खादम नहीं बन सकते। जिहड़ा अस खुद खादम है वो सोच लवे, खादमों को चुनता कौन है? खुदा का पाखरू। कौन चुनता है? पाखरू चुनता है। मैं और आप नहीं चुन सकते। जब हम इंसान होते हुए गलत फैसले करते हैं तो वो खादम, उनका हाल आप बाज़ारों में, गलियों में, मोहल्लों में देख सकते हैं। उनकी कलीसिया की तरक्की उनके कामों से, उनकी खिदमत से आप देख सकते हैं। जो लोग खुदा के पाखरू के साथ ममासलत नहीं रखते, उनके चुने हुए नहीं हैं खादमों को हम देख सकते हैं। कलाम में लिखा है, अमाल की किताब में, वहां लिखा है, जब वो खुदावन की बात कर रहे थे, रोजे रख रहे थे, तो रूहुल कुदस ने उनसे कहा, बरनबास को और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस करो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। ये अमाल की किताब में हम देखते हैं कि खुदा का पाखरू बरनबास को और पौलुस को चुनता है अपने काम के लिए। तो खादमों को चुनने वाला भी वही है। हालेलुया। मनादों को मसा करता है, खादमों को चुनता है, अपने फैसलों से रहनुमाई करता है और कुव्वत से बपतिस्मा देता है। रूहुल कुदस से हमें दे देता है और हम कुव्वत से भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये ईमानदारों के लिए है। हम ईमानदारों के लिए जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, चर्च जाते हैं और ईमानदारी और रास्तबाजी की जिंदगी जीते हैं, उनके लिए रूहुल कुदस क्या काम करता है? नंबर एक, उनको वो कायल करता है। ये रूहुल कुदस ही है जो गुनाह का एहसास उनको दिलाता है। हर मर्द और हर औरत को खुदा की तरफ लेकर आता है और आप रूहुल कुदस की इस खिदमत के बगैर हरगिज ईमानदार नहीं बन सकते। तो कायल करता है। रूहुल कुदस आपको खुदा की तरफ लेकर आता है। नंबर दो, नई पैदाइश देता है। वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप यीशु मसीह को कबूल करें, गुनाह से तौबा करें। किस किस ने बपतिस्मा लिया हुआ है? हाथ उठाएं। पानी का बपतिस्मा हम सब ने लिया है। जिसने नहीं लिया वो आज अपना नाम लिखवाए, ताकि खुदावन यीशु मसीह के पास वो उसका नाम लिखा जाए। हालेलुया। तो नई पैदाइश रूहुल कुदस आपको दे रहा है। वो आपके दिल को तैयार करता है। रूहुल कुदस आपकी जिंदगी को यकसर बदल देता है और आप ईमानदार बन जाते हैं। और ये रूहुल कुदस ही है जो आपको नई पैदाइश देता है। मेरे अजीजों, वो हमें पाक करता है, वो हमारी तकदीस करता है। हम कई दफ़ा ईमानदार होते हुए भी गुनाह करते हैं, गलती करते हैं। हम कई दफ़ा ऐसे काम करते हैं जो गुनाह के ज़मरे में आते हैं और हमारा दिल भी कहता है, नहीं, आज हमने गुनाह किया, आज मैंने गुनाह किया है। तो जब हम दोबारा से खुदा की हजूरी में आते हैं, दुआ करते हैं, तो दोबारा से हमें पाक कौन करता है? रूहुल कुदस करता है। रूहुल कुदस हमें दोबारा से नया बना देता है, जिंदगी को नई जो है वो सिमत देता है, नया बनाता है और हमें बपतिस्मा देता है, हमें कुव्वत अता करता है। और कलाम कहता है, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अमाल की किताब का मुतालिया करें और जहां जहां भी रूहुल कुदस लोगों पर नाजुल होता है, वो गैर जुबानें बोलते हैं। अगर आप कुव्वत चाहते हैं तो गैर जुबान बोलना शुरू कर दें, रूहुल कुदस से भरना शुरू कर दें। कौन कौन गैर जुबानों का तजर्बा रखता है? हाथ खड़ा करें जरा। बहुत कम लोग हैं।
गैर जुबानों का तजर्बा रखता है, बहुत बहुत कम। इसका मतलब यह है कि हम वो ईमानदार हैं जो मैदान जंग में हैं, लिबास भी पहना हुआ है, बूट भी पहने हुए हैं, हेलमेट भी पहना हुआ है, लेकिन हाथ खाली ने, हाथ खाली। जरा गौर कीजिए, आप जंग में हैं, एक फौजी हैं, आप लिबास भी आपने फौजियों का पहना हुआ है, आपने सारी चीजें बांधी भी हुई हैं, लेकिन आपके पास कोई वेपन नहीं है, गन नहीं है, कोई हथियार नहीं है आपके पास, तो आप दुश्मन के लिए कितना खूबसूरत निशाना बनेंगे। दुश्मन के गल नू मारना केड़ा मुश्किल है। वह तो पहले बेचारा मरिया पे जे, एक मिनट ठहर जो, आ गया, एक सैकंड नहीं लगनी उन्होंने तुहानू मारन च, भावें तुसीं जिन्ना मर्जी हालेलुया बोलते रहो, उन्हें उन्होंने एवं छोटा जिहा पत्थर भी मारना तुहानू, इन्ना कोई बस। लेकिन वो ईमानदार जिनके पास वेपन है, जो रूहुल कुदस से हथियारों से भरे हुए हैं, वो रूहुल कुदस के बपतिस्मे के साथ काम कर रहे हैं, वो नहीं, उनको पुलिस हाथ नहीं लगाता। उन्होंने पता नहीं अदे कोल वैपन, अदे कार दे विच वैपन है, जे मैं हमला कर देंगा इन्हें शूट कर देना मैनू, फिर हाथ नहीं लाता, वो उनको हाथ नहीं लगाता। हालेलुया। तो आपके अंदर वो आना चाहता है, वो अंदर बसता है, वो आपके अंदर बसना चाहता है। अंदर बसने का मकसद यह है कि उस नई फितरत को मजबूत करता है, और निजात पाने के जरिए से आपको खुदा के पाकरू ने आपको अता की है। मेरे अजीजों, वो आपको कुव्वत देता है, आपको मुत्तहद करता है, यूनाइट करता है। लड़ाई झगड़े फसाद खत्म हो जाते हैं, वो आपको इकट्ठा करता है, मुत्तहद करता है, वो आपके लिए शफायत करता है। जब आप गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो आपको नहीं समझ आ रही होती, लेकिन आप उन चीज़ों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, शायद आपके अल्फाज उनके लिए दुआ नहीं कर सकते। आपको पता भी नहीं है कि जिन कामों के लिए आप गैर जुबानों में दुआ कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट वही वाले मसाइल हैं जिनके बारे में आपका कोई लफ्ज़ नहीं है आपके पास उनको बयान करने के लिए। सो पाखरू आपके अंदर से होकर शफायत करता है, आपके लिए दुआ करता है, आपके लिए। कभी आप किसी मसले में हो और आप सिर्फ गैर जुबानों में अकेले तन्हाई में दुआ करना शुरू कर दें, मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपका मसला हल होना शुरू हो जाएगा। शफायत करता है आपके लिए, शफायत, वो रहनुमाई करता है। कोई गलत काम कर रहे हैं, गलत फैसला कर रहे हैं, आए दुआ करें, रूहुल कुदस आपकी रहनुमाई करेगा। फौरन आपको कहेगा नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, वो आपकी रहनुमाई करता है। मोहब्बत का मज़ारा आपके अंदर, चाहे मोहब्बत नहीं है, लेकिन जब रूहुल कुदस से आप भर जाएंगे, आपके अंदर मोहब्बत आना शुरू हो जाएगी, आप दूसरों से प्यार करेंगे। और इसी तरह हमें सिखाता है, कलाम की बातें सिखाता है। सानू कलाम की समझ नहीं आती, असी कहने खुदा इत्थे भी वही लिखे, इत्थे भी वही, इत्थे कुछ होर लिखे, सानू तो समझ ही नहीं आती तेरे कलाम की। हमारे पास अजीबो गरीब सवाल होते हैं, लेकिन अगर हम पाकरू की रहनुमाई में पढ़ेंगे तो फिर हमें सब कुछ समझ आएगा, और फिर हम मसीह की मानद बनते चले जाएंगे। और रूहुल कुदस ही है जो आपको मसीह की मानद भी बनाता है। और आगे क्या करता है? ईमानदार के लिए वो आपको नजात की यकीन दहानी कराता है। तुहानू नजात मिली हुई है। इब्लीस कहता तू केड़ी नजात, केड़ी नजात, कित्थे नजात मिली? किते कोई लिखिया नजात तेनू मिली? कोई नजात नजूत नहीं है। तो रूहुल कुदस आपको कहता है नहीं, तुझे नजात मिली हुई है, तू नजात याफ्ता शख्स है।
और रिहाई बख्शता है, तसल्ली देता है। आपको दुनिया का कोई इंसान तसल्ली नहीं दे सकता। एक ऐसा शख्स जो करीबुल मर्ग है, जो मरने वाला है, आप दुनिया में किसी भी डॉक्टर, किसी भी हकीम, किसी भी शख्स को उसके पास ले जाए और आप कहें कि भाई जी कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई तसल्ली नहीं होगी सिवाय एक शख्स जिसका नाम पाखरू है। वो उसके अंदर उसको तसल्ली देगा, कुछ नहीं होगा, खुदावन तेरे साथ है, खुदावन तेरे साथ है, खुदावन तेरे साथ है। और ये तसल्ली ही हमें दोबारा से जिंदा कर देती है। हालेलुया। उस 38 बरस के बीमार को देखे, वो 38 बरस का बीमार जो हौज के किनारे पड़ा हुआ, सालों से पानी के हिलने का इंतजार करता कि शायद मैं किसी वक्त उस पानी में जाऊं और मैं शिफायाब हो जाऊं, लेकिन उसको एक शख्स तसल्ली देता है जिसका नाम यीशु है, और उसको कहता है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आप जरा गौर करें कैसे शख्स पर, जो सालों से दवाई खा रहा है और कोई डॉक्टर उसे कहता है आप 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे भागे दौड़ेंगे। आप जरा गौर करोगे, यार वाकई मैं ठीक हो जाऊंगा। और यीशु उसको कहता है क्या तू ठीक होना चाहता है? वो कहता है खुदावन फलां 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 फलां, मैं तो बड़ा मजबूर हाँ, मैं चल नहीं सकता, पानी उत्थे वे मैं इत्थे हाँ, मेरे को टुरिया नहीं जाता, लोकी पहले ही छाल मार जाते ने। यीशु ने कहा उठ और चल, फिर जा अपनी चारपाई उठा। और यीशु के ये अल्फाज जो उसके मुंह से निकले, कुदरत की सूरत में रूह कुदस ने उसकी टांगों के अंदर जोर हासिल करना शुरू किया और वो फौरन से उठना शुरू हो गया। और खुदा का पाखरू उसको एकदम से उसके अंदर शिफा नाजल हुई। हालेलुया। तो वो हमें कुव्वत फराहम करता है, हमें तसल्ली देता है, हमें जिंदा करता है, खुदा की कुदरत का मुजाहरा हमारे अंदर करता है और परस्तिश का इल्हाम देता है, गवाहों के लिए कुव्वत बख्शता है, नेमतें हमें देता है। रूह कुदस की नेमतें बहुत बड़ी नेमतें हैं। शिफा की नेमत है, कलाम की नेमत है, और इसी तरह बेशुमार नेमतें हैं जो हमारे अंदर रूह कुदस और रूह कुदस के फल हमें फराहम करता है। मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, परहेजगारी है, हिलम है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। आए सब खड़े हो जाए और हम इस ईद पेंतिकोस्त के दिन को सेलिब्रेट करते हुए खुदावन की खुशी और शादमानी में शामिल हों।